नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और करवा चौथ पर हमारे इस खास कार्यक्रम सौभाग्यवती भव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत त्योहारों का देश है और हर त्योहार का अपना महत्व भी है, लेकिन सौभाग्य पर्व करवा चौथ का विशेष महत्व है। और आज इस कार्यक्रम में क्या है इस करवा चौथ का विशेष महत्व, कैसे होनी चाहिए पूजन विधि और कैसे आपका सौभाग्य अखंड रहेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित दत्तात्रेय होसकरे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो सौभाग्यवती भव में पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे करवा चौथ का महत्व जानेंगे। क्या इसका विशेष महत्व है और क्यों इसे सौभाग्य पर्व कहा जाता है? जी, हमारे शास्त्रों में जो चंद्रमा है इसका बहुत महत्व बताया गया है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में। और चंद्रमा को इसलिए विशेष महत्व दिया गया है, जहाँ तक पारिवारिक संबंधों की बात है, पति पत्नी के संबंधों की बात है, भावनात्मक संबंधों की बात है, तो चंद्रमा जो है वो सेतु की तरह कार्य करता है। जब भी पति पत्नी के संबंधों की हम चर्चा करते हैं तो उसमें चंद्रमा जो है एक ब्रिज बन जाता है। इसलिए चंद्रमा को विशेष रूप से केंद्र में रखकर विभिन्न तरह के पर्वों की रचना की गई है। जहां तक करवा चौथ की बात है, इस दिन जो है जो यदि मैं खगोलीय दृष्टि से देखूं तो चंद्रमा विशेष रूप से बड़े आकार का होता है। तो इसीलिए इस समय में जो चंद्रमा का प्रभाव चूंकि ज्यादा होता है, चंद्रमा मन पर ज्यादा प्रभाव डालता है, इसीलिए पति पत्नी के संबंधों को लेकर इस पर्व की संरचना आदिकाल में की गई है। इसका बहुत ज्यादा महत्व है। इस दिन यदि इस पर्व को विशेष रूप से विधि अनुसार मनाया जाए तो पति पत्नी को विशेष रूप से लाभ मिलता है। तो जैसा पंडित जी आपने कहा कि विधि के अनुसार इस पर्व को मनाया जाए, तो किस तरीके की पूजन विधि होनी चाहिए जिससे सौभाग्य अखंड रहे? जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये जो है पर्व एक सामूहिक पर्व है। इसे अकेले मनाने का प्रावधान नहीं है, इसे सामूहिक रूप से मनाया जाता है। जैसे एक संयुक्त परिवार है, उसमें जितनी स्त्रियां हैं वो एकत्रित हों, या फिर एक कॉलोनी है, एक कोई नगर है, वहाँ की स्त्रियां एकत्रित होकर इस पर्व को मनाएं, इसका प्रावधान है। विशेष रूप से इस पर्व को मनाने के लिए संबंधों को विशेष ध्यान में रखा गया है। जहां तक पारिवारिक संबंध है, जैसे सास बहू, केवल पति पत्नी का रिश्ता नहीं, अपितु सास बहू का रिश्ता। सास चूंकि एक माता तुल्य ही होती है और बहू का अपनी पुत्री जैसे उसका ख्याल रखती है, इसीलिए जो है इस पर्व में सास और बहू का भी बहुत ज्यादा महत्व बताया गया। इस व्रत का शुभारंभ हो जाता है प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व। उस समय सरगी मनाई जाती है, जिसमें विभिन्न तरह के व्यंजन, सौंदर्य सामग्रियां इत्यादि जो हैं रखी जाती हैं। एक सूपा में या एक पात्र में या किसी भी एक बर्तन में रखी जाती हैं। वो पात्र को सरगी कहा जाता है। ये सरगी जो है, इसमें विभिन्न तरह के व्यंजन भी होते हैं जिसको खाया जाता है प्रातःकाल को। और उस प्रातःकाल को खाकर जो बहू है, यानी कि जो स्त्री है, वो अपने व्रत का शुभारंभ करती है और इसीलिए इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। ये इस तरह से व्रत का प्रारंभ होता है। दिन में विशेष रूप से भजन इत्यादि गाए जाते हैं, उपवास रखा जाता है, चाहे तो निर्जला उपवास रखें या फिर पूर्ण उपवास रखें, जैसा भी रखें उपवास किया जाता है। सायंकाल से ठीक पहले, यानी सूर्यास्त से ठीक पहले, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, अंधेरा नहीं होने देना है। सूर्यास्त से ठीक पहले जो है गणेश गौरी की पूजा करके बयाना तैयार किया जाता है, जिसको बायना भी कहते हैं, बयाना भी कहते हैं। इसको तैयार किया जाता है, यानी कि बहू जो होती है, जो स्त्री जो होती है, इस बयाना में विभिन्न तरह की सामग्री, साड़ी इत्यादि सब कुछ रखकर अपनी सास को गिफ्ट में देती हैं। तो ये एक भी बनाए जा सकते हैं, दो भी बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे करवा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि करवा में गेहूं इत्यादि भर के उपवास जो है प्रारंभ किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। गणेश गौरी की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसी मूर्तियों का निर्माण किया जाता है जिसमें गौरी जी बैठी हुई हैं और उनके गोद में गणेश जी बैठे हैं, इसका पूजन किया जाता है। गणानाम त्वा गणपति गुं गवाम है, प्रियाणाम त्वा प्रियपति गुं गवाम है, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते, ऐसा कहते हुए
सरगी को, ये सरगी इत्यादि का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। साथ ही साथ जो विभिन्न सामग्रियां होती हैं उनको रखकर गेहूं के 13 दाने हाथ में रखकर करवा चौथ की जो कथा है उसका श्रवण किया जाता है। ये सब सूर्यास्त से पहले किया जाना चाहिए, ऐसा प्रावधान है। ये पूरे व्रत की विधि है। इसके पश्चात जो चंद्र दर्शन इत्यादि होता है वो प्रक्रिया होती है। तो पंडित जी, ये विधि तो आपने बताई कि किस तरीके से सूर्योदय के पहले सरगी लेना चाहिए और उसके बाद फिर गौरी गणेश की पूजा करनी है, लेकिन फिर उसके बाद सबसे प्रमुख तो वही है जब चंद्र उदय होता है और उसके बाद की पूजा होती है, उसकी भी विधि बताइएगा। और उसके साथ साथ ये भी आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जब चांद की पूजा सुहागन स्त्री करें तो किस तरीके से उसकी तैयारी करें, क्योंकि आज के दिन में तैयार होना भी बहुत महत्व रखता है। जी जी जी, बिल्कुल। असल में श्रृंगार का बहुत ही ज्यादा महत्व है करवा चौथ में, विशेष रूप से क्योंकि हमारे समाज में और हमारे शास्त्रगत दृष्टि से भी यदि देखें तो स्त्री को जो है लक्ष्मी जी का दर्जा दिया गया है। लक्ष्मी मतलब धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु, यानी कि सब कुछ आ गया। धन धान्य पशु पुत्र पुत्री संतान धन धान्य इत्यादि सभी का संबंध लक्ष्मी तुल्य गृहिणी से है। इसीलिए जो है लक्ष्मी जी स्वरूप मान के घर की स्त्री को सारे के सारी सौंदर्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं और करवा चौथ के दिन वो सारी की सारी सौंदर्य सामग्रियां पहनती हैं और इनको पहनकर ही ये उपवास इत्यादि संपन्न होता है, व्रत इत्यादि संपन्न होता है। उसके पश्चात चंद्र दर्शन का जो प्रावधान है ये बहुत महत्वपूर्ण है। छलनी से चंद्र को देखा जाता है, ये कथा से संबंधित है। जो जब मैं कथा बताऊंगा तो इसका विशेष महत्व आपको बताऊंगा। तो छलनी से चंद्र को देखा जाता है, उसके पश्चात चंद्र को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य यानी कि एक पात्र में थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल, पीला चावल, और आप जो भी सामग्रियां डालना चाहें, लौंग, इलायची इत्यादि और दूबी इत्यादि आप जो भी डालना चाहें वो सब डाल के अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के बाद जो है उसी छलनी से पति के दर्शन किए जाते हैं उनकी दीर्घायु के लिए। और जैसा कि मैंने कहा उस समय यदि श्री सूक्त इत्यादि पढ़ा जाए, लक्ष्मी जी संबंधी मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो विशेष रूप से लाभ होने का प्रावधान होता है। इसीलिए करवा चौथ में चंद्र दर्शन, जैसा कि मैंने कहा चंद्र पति पत्नी के मध्य में सेतु का कार्य करता है, इसलिए वो दोनों के बीच में आता है। जब चंद्र के दर्शन करते हैं उसके बाद पति के दर्शन करते हैं, इसका संबंध सीधा यह है कि हे चंद्रदेव, आप मेरे और मेरे पति के मध्य में सेतु यानी कि ब्रिज का कार्य करें और हमारे भावनात्मक संबंध प्रबल रहें, यही प्रार्थना की जाती है। तो चंद्र दर्शन के बारे में तो आपने बताया पंडित जी, लेकिन कहते हैं कि चौथ का चांद जो है वो इंतजार बहुत ज्यादा कराता है। इस बार चंद्रोदय का क्या समय नियत है? जी जी, इस बार जो है चंद्र दर्शन जो आप कर पाएंगे वो है रात को 8:11। यदि बदली इत्यादि भी रहे तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 8:11 पे चंद्रोदय हो जाएगा। तो पंडित जी, करवा चौथ पर कथा का भी विशेष महत्व होता है, उस कथा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी, करवा चौथ में विशेष रूप से कथा का बहुत ज़्यादा महत्व है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यदि करवा चौथ है उस दिन जो सारी की सारी स्त्रियां जो एकत्रित हुई हैं वो किसी पुरोहित से या स्वयं गेहूं के 13 दाने हाथ में रखकर इस कथा का श्रवण करें। कथा ऐसी है कि वीरवती नाम की एक कन्या है जिसके 7 भाई हैं। तो वीरवती का विवाह जो है इन 7 भाइयों ने मिलकर एक राजा से संपन्न करवाया। अब राजा से जब संपन्न करवा दिया विवाह तो कन्या जो है अपने पति के घर में गई। वहां पे जाने के बाद करवा चौथ के लिए वो अपने मायके फिर से वापस लौटी। वापस लौटने के पश्चात उस दिन जब करवा चौथ पड़ा तो उसने व्रत करने का निर्णय लिया। क्योंकि इस कन्या का यह पहला व्रत था और निर्जला व्रत था और निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिन था, तो इसीलिए कन्या ने जब व्रत किया तो वो थोड़ी सी परेशान होने लग गई, उसे भूख लगने लग गई इत्यादि अन्य सारी बातें हुई। जब व्याकुल हो गई कन्या तो उनके भाइयों को बड़ी दया आई। उन्होंने सोचा कि हमारी एक ही बहन और इस तरह से परेशान हो रही है तो क्यों ना कुछ उपाय किया जाए। तो चंद्र उदय होने में काफी समय था तो उन्होंने ये किया कि एक आईना पेड़ के पीछे लगा दिया और खिड़की से उस कन्या को दिखा दिया कि देखो चंद्रोदय हो गया। तो कन्या ने जब देखा कि हाँ ये चंद्रोदय हो गया, हालांकि ये छल था,
तो कन्या ने व्रत खोल दिया और इससे निश्चित रूप से जो ईश्वर थे वो रुष्ट हो गए। जब ईश्वर रुष्ट हो गए तो तत्काल उन्हें यह सूचना मिली कि राजा जो कि कन्या के पति हैं उनकी तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो जैसे ही खबर मिली तो कन्या तत्काल अपने ससुराल की ओर निकली। रास्ते में एक शिव मंदिर पड़ा। शिव मंदिर में जब वो रुकी और प्रार्थना करने लग गई कि मेरे पति की इसका स्वास्थ्य ठीक कर दें, तो उसी समय ये उद्घोष हुआ, क्योंकि आपने करवा चौथ के व्रत को खंडित कर दिया है, इसीलिए आपके पति की तबीयत खराब हुई है, उनका स्वास्थ्य खराब हुआ है। इसीलिए आपको करना यह होगा कि करवा चौथ का व्रत पूर्ण करना होगा। यदि करवा चौथ का व्रत आप पूर्ण करेंगी तो निश्चित रूप से आपके पति का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। कन्या ने वैसा ही किया और कुछ ही समय में पति का स्वास्थ्य ठीक हो गया और पति को जैसे ही अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हुआ तो कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। इसी तरह से ये कथा है, इसका श्रवण करने से निश्चित रूप से पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। पंडित जी, ब्रेक में जाने के पहले हमने कथा सुनी और अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि राशि के अनुरूप किस रंग के वस्त्र धारण करें। जी, शास्त्रीय विधि की चर्चा करूं तो चंद्र दर्शन के समय और पति के दर्शन के समय यदि स्त्रियां विशेष रूप से अलग अलग रंग के वस्त्रों का राशि के अनुसार चयन करें तो ये बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है। मैं मेष राशि से प्रारंभ कर रहा हूं। मेष राशि की जो स्त्रियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो बैंगनी या लाल कलर के वस्त्र पहने इस दिन, करवा चौथ के दिन। वृषभ राशि की जो स्त्रियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो चमकीला सफेद वस्त्र पहने। मिथुन राशि के स्त्रियां जो हैं वो पीले रंग का वस्त्र पहने। कर्क राशि के लिए है पीला और सफेद, यानी कि दोनों मिक्स्ड कलर हो जाए, पीला सफेद कलर, वो उनके लिए बढ़िया रहेगा। सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा रंग है, वो है गुलाबी, यानी कि गुलाबी रंग यदि आप पहनते हैं तो इससे बहुत ज्यादा लाभ होने की संभावना होती है। कन्या राशि के लिए है ऑरेंज, ऑरेंज यानी कि नारंगी या लाल। तुला राशि के लिए हल्का नीला, यानी कि आप आसमानी नीला या डार्क नीला, जैसा भी आप पहनना चाहें, नीले रंग का वस्त्र पहने। वृश्चिक राशि के लिए है सफेद या नारंगी, ऑरेंज या सफेद। धनु राशि के लिए है लेमन येलो रंग या हरा रंग, यानी कि जो नींबू का हरा पीला रंग होता है वो रंग या हरा रंग। मकर राशि के लिए है चमकीला नीला, थोड़ा सा चमकीले बॉर्डर के साथ यदि नीले रंग का वस्त्र मकर राशि की स्त्रियां पहने तो बहुत लाभ होगा। कुंभ राशि के लिए हल्का ऑरेंज या गुलाबी, हल्का ऑरेंज रंग यानी कि नारंगी और गुलाबी। मीन राशि के लिए हल्का पीला या पिकॉक कलर, ये यदि ध्यान से पहने तो निश्चित रूप से राशि के अनुसार यदि वस्त्रों का वर्ण किया जाए तो इस दिन जो है लाभ दुगना हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मुझे लगता है कि पंडित जी आपने ये जो बता दिया कि राशि के अनुरूप कौन से रंग पहनने हैं, इससे आधे से ज्यादा दुविधा जो है वो तो खत्म हो गई। लेकिन पंडित जी एक और जानकारी आपसे चाहेंगे कि सौभाग्य पर्व से कहा जाता है, सुहागन स्त्रियां तो रखती ही हैं, लेकिन क्या इस पर्व को, इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं अपने मनवांछित पति की कामना के लिए? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूंगा, वो लड़कियां जिनकी की सगाई हो चुकी है, सगाई हो चुकी है या सगाई होने वाली है या बातचीत चल रही है, वो लड़कियां इस दिन जो है व्रत कर सकती हैं करवा चौथ का, और बहुत अच्छे से करें। निश्चित रूप से सभी को इस पर्व का लाभ, ये करक चतुर्थी जो है जिसको कि करवा चौथ कहते हैं, इसका संबंध खाली पति पत्नी से नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ये पूरे के पूरे एक सामाजिक पर्व है जिसमें एक परिवार नहीं अपितु पूरे के पूरे समाज को लाभ होता है, सामाजिक एकता बढ़ती है, समरसता बढ़ती है। इसलिए इस पर्व का बहुत ज्यादा महत्व है, इसको बहुत अच्छे से मनाया जाना चाहिए। यदि कुंवारी लड़कियां जिनकी की सगाई हो चुकी है या फिर बातचीत चल रही है, वो भी इस पर्व को मना सकती हैं। तो यहाँ पे दर्शकों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा पंडित जी की, जैसे कि कुंवारी स्त्रियां हैं जिनकी सगाई हो चुकी है, वो अगर इस व्रत को करेंगी तो क्या फिर वो भी उसी नियम के साथ में व्रत खोलें जिस नियम से सौभाग्यवती स्त्री खोलती है, यानी चलनी से चांद को देख के और फिर पति को देख के? जी जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल जो एक सौभाग्यवती स्त्री करती है वैसा ही आचार व्यवहार उनको करना चाहिए। और यदि जैसा कि मैंने कहा, यदि सगाई हो गई है तो सरगी इत्यादि का भी प्रावधान किया जा सकता है, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पंडित जी आपने सभी चीजें बताई, क्या मुहूर्त है, चंद्रोदय का समय क्या है और किस तरीके से दिनचर्या होनी चाहिए, ये भी आपने बताई, लेकिन क्या करवा चौथ के व्रत में किसी विशेष चीज का ख्याल हमें रखना चाहिए?
जी जी, विशेष रूप से मैं निवेदन करना चाहूँगा पूरे के पूरे परिवार से कि किसी भी तरह की अशांति नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई जो है अनैतिक जो कृत्य नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में शांति बनाए रखें, शांति के साथ इस व्रत को करें। एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हम जिस युग में रह रहे हैं, इस युग में पति पत्नी दोनों काफी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कई बार वैचारिक मतभेद भी उपस्थित हो जाता है, लेकिन करवा चौथ का व्रत मनाने से ये वैचारिक मतभेद जो है वो दूर हो जाता है। और निश्चित रूप से ऐसा देखा गया है कि करवा चौथ का व्रत जो है वो पति पत्नी दोनों की निकटता में वृद्धि करता है। इसीलिए इस व्रत को बहुत ही संयम से, शालीनता के साथ, नैतिकता के साथ और शांति से मनाएं, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही पंडित जी कि हमें शांति से और बहुत ही अच्छे से इस पर्व को मनाना है, क्योंकि सौभाग्य का पर्व है। और मुझे लगता है कि अगर घर में शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी, तो निश्चित तौर पर रिश्ते और भी प्रगाढ़ होते हैं। पंडित जी, जिस तरह से इस बार करवा चौथ का हर वर्ष कुछ ना कुछ एक विशेष संयोग जरूर रहता है, क्या इस बार भी कुछ विशेष संयोग है? और उसके साथ ही कोई एक ऐसी विधि जिससे सौभाग्य अखंड रहे, कुछ विशेष उपाय? जी जी, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि ऐसा माना जाता है कि संकष्टी चतुर्थी, जो कि करवा चौथ ही है, हर महीने पड़ता है, लेकिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी होती है उसको हम करवा चौथ कह देते हैं, हर महीने पड़ता है। लेकिन जब भी मंगल तत्व इसमें जुड़ जाता है, यानी कि मंगलवार को यदि पड़ रहा होता है, तो इसको अंगारक कह देते हैं, यानी कि इसकी उपयोगिता और इसकी सिद्धि बढ़ जाती है। इस बार जो है मृगशिरा नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र मंगल प्रधान होता है, इसीलिए मैं इसे अंगारक ही मानूंगा। इसका बहुत ज्यादा महत्व है, इसीलिए इसका प्रभाव भी ज्यादा रहेगा। साथ ही साथ इस दिन जो है अमृत योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग है, इसीलिए इस करवा चौथ का महत्व और इसकी जो प्रविधि है, इसका जो लाभ है वो बढ़ने वाला है। इसलिए इस व्रत को बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए। जहां तक कि आपने जो एक विशेष प्रयोजन की बात की, तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि पति अस्वस्थ है, किसी तरह से आपको कोई समस्या दिख रही है, तो इस दिन जो है एक लकड़ी के पाटे पर गोबर की एक छोटी सी पिंडी बनाकर रखें, इसको साक्षात गणेश जी मान लें और इसका विधिवत पूजन करें। धूप, दीप, भोग, नैवेद्य, मौली, धागा इत्यादि सब कुछ अर्पित करें। 2 घी के दीपक जला दें और विशेष रूप से गणेश जी का बहुत अच्छे से पूजन करें। और पूजन करने के बाद आरती इत्यादि करें। आरती करने के बाद दूसरे दिन इस गणेश जी का विधिवत विसर्जन कर दें। आप देखेंगे कि पति के स्वास्थ्य में लाभ होगा और पति दीर्घायु को प्राप्त होंगे। इसीलिए ये जो है उपाय किया जाना चाहिए। इस समय विशेष रूप से इसका लाभ होता है। पंडित जी, जाते जाते एक और आपसे जानकारी लेना चाहूंगी कि सौभाग्यवती स्त्रियां ये व्रत तो करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, कुमारी कन्याओं के लिए भी आपने बताया, लेकिन क्या अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए व्रत करना चाहे तो कर सकते हैं और उसी विधि से करना है उन्हें? बिल्कुल, यदि पति अपनी पत्नी की दीर्घायु के लिए व्रत करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा अवसर है। लेकिन इस समय पति को विशेष रूप से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करके, उनका अभिषेक इत्यादि करके, यदि पत्नी की दीर्घायु के लिए संकल्प ले ले इत्यादि कर ले पति, तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तो आज हमने इस खास कार्यक्रम में जाना कि क्या पूजन विधि होनी चाहिए, किस तरीके से ये सौभाग्य पर्व आपको अखंड सौभाग्य देगा और क्या विशेष पूजन है ये भी पंडित जी ने बताया। तो बिल्कुल विधि विधान से आप सभी पूजा अर्चना कीजिएगा और IBC 24 की यही कामना है कि आप सभी का सौभाग्य अखंड रहे और आप सभी सौभाग्यवती रहें। पंडित जी, आज ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। तो एक बार फिर से आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी कामना के साथ हमें दीजिए विदा। नमस्कार।